हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं प्रशांत भारती स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी में चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। ठीक है, समझते हैं चक्रवात और प्रतिचक्रवात क्यों उत्पन्न होता है, क्या कारण है। चक्रवात उत्पन्न होने के दो कारण हैं। पहला कारण है वायुदाब में अंतर, दूसरा कारण है कोरियालिस बल का होना। ठीक है, वायुदाब में अंतर होगा, कोरियालिस बल होगा, इन दो कारण की वजह से चक्रवात उत्पन्न होता है। क्लियर? ठीक है। चक्रवात जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरा होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। जो यहाँ पे लिखा हूं, चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो 0 से लेकर 30 डिग्री के बीच में बहती है, चलती है, बनती है, ठीक, उत्पन्न होती है। वहीं पे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 65 डिग्री के नॉर्थ के साउथ के लिए। तो यह इस डायग्राम को समझिए, यहां समझ जाएंगे। पहले आप समझिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसको कहते हैं। 0 डिग्री भूमध्य रेखा से लेकर 30 डिग्री के बीच का जो भाग होगा उसको बोलेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। अब वह 0 डिग्री भूमध्य रेखा से साउथ में यदि आते हैं 30 डिग्री तक, ये भी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये भी कहलाएगा। ठीक है, पृथ्वी की मध्य से, जैसे रसू ने कहा पृथ्वी गोल है, पृथ्वी की मध्य से एक रेखा गुजरी है जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, अब भूमध्य रेखा के जब आप ऊपर की ओर जाएंगे इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे भाई? उत्तरी गोलार्ध। क्लियर? वहां 0 डिग्री से जब इधर की ओर जाएंगे इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। दो बातें समझ, ऊपर में सबसे ऊपर में जो है इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। 4 पॉइंट समझ में आया? क्या उत्तरी गोलार्ध किसे कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध किसे कहते हैं, और उत्तरी ध्रुव क्या है, दक्षिणी ध्रुव कहाँ है, ये सब समझे। दूसरी बात क्या समझिए आप, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ आता है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध तक उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। वहीं पे 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से लेकर 65 डिग्री उत्तरी गोलार्ध तक जाएंगे तो ये वाला एरिया जो होगा, ये वाला एरिया, इसको बोलेंगे शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे? शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, अब ऊपर वाला जो होगा वो शीतकटिबंध कहलाएगा। तो वही कंडीशन इधर भी हो जाएगा, वही कंडीशन इधर भी हो जाएगी। ये क्या आ जाएगा? शीतकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा, शीतकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। और चक्रवात और प्रतिचक्रवात चलेगा दोनों गोलार्ध में, ऊपर उत्तरी गोलार्ध में भी चक्रवात चलेंगे, प्रतिचक्रवात। ठीक है, और नीचे भी होगा दक्षिणी गोलार्ध में। चक्रवात है दो प्रकार का, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ चलेंगे? भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के बीच में। क्लियर? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ चलेंगे? 30 डिग्री से लेकर 65 डिग्री के बीच में जो चलेंगे वो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाएगा। चक्रवात उत्पन्न होने के दो कारण, एक वायुदाब में अंतर, दूसरा कोरियालिस बल। और चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्लियर? समझ में आया? आइए अब चक्रवात जो है, अब यहाँ इसको समझिए, वायुदाब को समझिए, कोरियालिस बल को समझ लिए होंगे। कोरियालिस बल जो है, कोरियालिस नाम के व्यक्ति ने इसको प्रूव किया था। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है घूम रही है, तो जो घूम रही है वहां बल लग रहा है, उस बल लगने के कारण जो है पृथ्वी घूमती है। इस व्यक्ति ने खोजा, इसलिए इसका नाम रखते हैं कोरियालिस बल। यदि कोरियालिस बल नहीं लगता, पृथ्वी नहीं घूमती, पवन चलता ही नहीं। स्वाभाविक बात है, पवन ही नहीं चलता, पृथ्वी घूमती ही नहीं, तो मानव क्या पृथ्वी पे तो होता ही नहीं था। क्लियर बात है ना? ठीक है, तो आइए तो समझते हैं कोरियालिस बल और वायुदाब में अंतर हो रहा है तो चक्रवात उत्पन्न हो जा रहा है। तो वायुदाब को समझिए, वायुदाब क्या होता है। ठीक है, वायुदाब में अंतर क्या होता है समझिए आप। तापमान जहां होगा, जैसे समझिए, जहां तापमान अधिक होगा, जहां तापमान अधिक होगा वहां या उन क्षेत्रों में या वहां वायुदाब कम होगा, कम होगा। ये इस बात को समझ में आया? नहीं समझेंगे दोबारा समझिए, इधर आइए। ठीक है, मान चलिए इस केंद्र में, यहां पे इस स्थान पे
टेम्परेचर, तापमान अधिक है, यहाँ पे तापमान अधिक है, तो इन सब क्षेत्रों में जब तापमान अधिक है तो यहाँ क्या होगा, वायुदाब कम होगा। क्लियर है ना? तो मैं यहाँ पे यही तो लिखा हूं, जहां तापमान अधिक है तो वहां वायुदाब कम होगा। मैंने बोला कि इस केंद्र में तापमान बहुत अधिक है, कितना, लगभग समझे 27 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तब चक्रवात तभी बनेगा जिन क्षेत्रों में, जिस एरिया में तापमान लगभग 27 से लेकर 30 डिग्री के बीच होगा, तो वहीं पे चक्रवात भी बनेगा। यदि तापमान मान लीजिए कहीं 7 डिग्री है, 8 डिग्री है, तो वहां नहीं बनेगा ना चक्रवात, ठीक है ना? तो हम सुनने प्रयास कीजिएगा। तो इस केंद्र में तापमान अधिक हुआ तो वायुदाब कम हो गया। यदि मैं यही बोलूं इन क्षेत्रों में जब यहां तापमान अधिक है तो वायुदाब कम है। यदि मैं बोलूं यहां पे इन क्षेत्रों में तापमान कम है, जब यहां तापमान कम है तो इन क्षेत्रों में वायुदाब क्या हो जाएगा, वायुदाब अधिक हो जाएगा। यस या नो? वायुदाब अधिक हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे समझिए, ऐसे समझिएगा, जहां टेम्परेचर अधिक होगा वहां प्रेशर P, वहां प्रेशर कम होगा। जहां प्रेशर अधिक होगा वहां पे टेम्परेचर कम होगा। क्लियर है? इसी डायग्राम से मैं आपको चक्रवात समझा दूंगा। यहां है उच्च दाब, यहां है निम्न दाब। अब ये जो इस क्षेत्र में जो पवन घूम रही है, चारों साइड पवन चक्र लगा रही है, चक्र का मतलब है घूमना, वात मतलब है पवन घूमेगा, चक्रवात में पवन चारों साइड घूमेगा। घूमने का कारण क्या है, जब उच्च दाब से जब पवन चलेंगे निम्न दाब की ओर चलना ही स्वाभाविक बात है, पवन चलेगी। ठीक है? अब यहां ऑलरेडी उच्च दाब तो है ही, पवन का बहुत अधिक मात्रा में पवन है, ये एक स्थान दूसरे स्थान तो जाएंगे कहां, जहां पवन कम है। ठीक है? जहां वायुदाब कम है उधर ही पवन तो जाएंगे ना। इस केंद्र में वायुदाब कम होने की वजह से ये जो बाहर क्षेत्र से पवन जब अंदर की ओर प्रवेश करता है, यही घटना चक्रवात का रूप ले लेता है। अब क्या देखे आपने, विभिन्न क्षेत्रों से पवन आ रही है, जब विभिन्न क्षेत्रों से पवन आ रहे होंगे तो बीच में आते ही पवन जो है ये ऊपर की ओर उठते हैं। जब ऊपर की ओर उठेंगे, जब ये बहुत दूर ऊपर चले जाते हैं तो ये पवनें जाकर ठंडा हो जाते हैं। जब ठंडा हो जाता है तो बादल बन जाता है। ठीक है ना? जब बादल बनने के बाद क्या होगा, वर्षा होगा। तो वर्षा होगा, जिस स्थान पे स्थलीय भाग में ये जाएंगे चक्रवात बन के, वहां पर आंधी बनाएगा, तोड़फोड़ करेगा। ठीक है ना? तोड़फोड़ फिर 1 घंटा रुक जाएगा, शांत हो जाएगा। शांत होने की वजह से फिर जब दूसरी बार जो आएंगे झटका लहरें, तो वो कंटिन्यू बने रहता है, लगभग कंटिन्यू बना रहता है। ठीक है? तो एक बार फिर आप देखिए, पहले सचेत करता है। जब एक बार आती है पवन, आप भी सुनेंगे कि उन क्षेत्रों में चक्रवात आया है, तो यही कंडीशन है, क्योंकि इस बीच में गैप है। इस बीच में गैप होने की एक पवन यहां आई। ठीक है? जब पवन एक दूसरे को झटका मारेगा, पहले कुछ भाग जो है कुछ दूर आगे बढ़ेगा, अब ये फिर आगे भी बढ़ेगा, फिर दूसरी बार लहर आएगी तो कंटिन्यू पवन बने रहती है। एक बार जब पहुंचता है उसको तूफान कहते हैं। जब दूसरी बार वही चीज लहरें जब आती है, वो चक्रवात को ले लेता है। तो यहां चक्रवात के डिफिनेशन क्या समझे, जब पवनें बाहरी क्षेत्र से बाहर से जब केंद्र की ओर प्रवेश करता है, अंदर की ओर आती है, तो ये चक्रवात बन जाता है। अब वही पवनें जब केंद्र से बाहर की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रति चक्रवात हो जाएगा। चक्रवात और प्रति चक्रवात में आपने यही समझा, जब पवनें बाहर से अंदर की ओर आया तो ये चक्रवात बन गया। अब इन सब क्षेत्रों में क्या हो गया, वायुदाब कम हो गया। सारे वायु कहां गए, केंद्र में आ गए। अब यहां पे केंद्र में वायु आने की वजह से पवन यहां वायुदाब कम होगा। अब ये पवन जो आगे बाहर की ओर निकलेंगे, जब बाहर की ओर निकलेंगे ये छिद्र वितिर हो जाएगा, हर जगह चला जाएगा, और ये प्रति चक्रवात रूप लिया। और प्रति चक्रवात बनने के बाद बादल बनेगा ही नहीं, बादल बनेगा तो वर्षा होगा ही नहीं, और आसमान साफ होगा।
बिल्कुल आसमान साफ होगा। तो यही क्वेश्चन पूछता है, चक्रवात में आंधी तूफान वर्षा होगा कि प्रति चक्रवात में होगा। चक्रवात में आंधी तूफान तो होगा, तो चारों साइड से हवा आई और टकराए ऊपर हो गया, तो यहाँ ऑलरेडी वर्षा होगा, आंधी तूफान होगा। लेकिन प्रति चक्रवात में क्या देखा, ये केंद्र से पवन बाहर की ओर चला गया, केंद्र से पवन बाहर की ओर चला गया। यहाँ पे जो है ना तो पवन एकत्रित हो पाया, ना बादल बन पाया, बादल ही नहीं बना, वर्षा कैसे होगा। बिल्कुल आसमानी मानव के लिए अच्छा माना जाता है प्रति चक्रवात। वायुदाब को मापने की जो इकाई है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे, यहाँ पे वायुदाब को मापने की इकाई क्या है, बैरोमीटर है। ठीक है, चक्रवात कहाँ होंगे, जहां पे टेम्परेचर 27 से 30 डिग्री होगा। और दूसरी बात, 0 डिग्री से लेकर 8 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से 8 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच में यहाँ पे चक्रवात नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन भी पूछता क्या भूमध्य रेखा पे चक्रवात होगी, चक्रवात उत्पन्न होगा। आप बोले नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, भूमध्य रेखा पे चक्रवात इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोरियालिस बल यहाँ नगण्य होता है। जब कोरियालिस बल ही नगण्य होगा इन क्षेत्रों में, तो चक्रवात कहाँ उत्पन्न होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो चक्रवात कहाँ होगा, 8 डिग्री से ऊपर ही चक्रवात बनेगा। 8 डिग्री से ऊपर ही चक्रवात बनेगा। 8 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के ऊपर ही चक्रवात बनेगा, या इधर बनेगा चक्रवात। आप इनको समझ लो। और एक चीज और, एक बात और समझिए। आप क्या समझेंगे, एक बात, एक सेकेंड। ठीक है, आपको क्या समझना है कि चक्रवात जब उत्तरी गोलार्ध में उत्पन्न होती है तो ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमती है। एंटी क्लॉकवाइज में घूमती है। घड़ी के विपरीत डायरेक्शन घूमेंगे, घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में घूमेंगे जब उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात बनेगा। वहीं जब दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात जब बनेगा, दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये ऊपर में उत्तरी गोलार्ध एंटी क्लॉकवाइज, और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। क्लियर, समझ में गया। क्वेश्चन पूछता है चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चक्रवात। ओके, वहीं आपसे पूछेगा प्रति चक्रवात जो है, प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। बस ये 2 फैक्ट को आपको याद रखना है। क्लियर। अब कुछ पॉइंट और समझिएगा कि चक्रवात को अलग अलग देशों में कुछ अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, भारत में इसको कहते हैं चक्रवात। वहीं पे मैक्सिको की खाड़ी में चक्रवात बनता है, यूएसए अमेरिका में टॉर्नेडो कहा जाता है चक्रवात को। वहां एक और चक्रवात चलता है, हरिकेन। यदि क्वेश्चन पूछता है अमेरिका में चक्रवात को क्या कहा गया है, टॉर्नेडो और हरिकेन कहा गया है। हरिकेन चक्रवात कैरेबियन सागर से उत्पन्न होती है तो अमेरिका के तट पर पहुंच जाता है, बहुत जो है नुकसान पहुंचाती है। टॉर्नेडो वही मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होता है, अटलांटिक महासागर में, तो वहां भी ये उत्पन्न करता है, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाता है टॉर्नेडो और हरिकेन। तो याद रखिएगा, वहीं पे जो है प्रशांत महासागर के साइड में चाइना है, देख रहे हैं, तो वहां भी चक्रवात बनता है। दक्षिण जो चाइना है, चीन है, वहां पे चीन के बगल में एक सागर है, उसका नाम है दक्षिणी चीन सागर। जब दक्षिणी चीन सागर, ऐसे समझिए, चीन में चक्रवात को बोलते हैं टाइफून। क्या बोलते हैं, टाइफून। याद रखिएगा, चीन में चक्रवात को बोलते हैं टाइफून। अब हिंद महासागर में एक चक्रवात उत्पन्न होती है जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी साइड में जब चक्रवात उत्पन्न होती है, ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को कहते हैं विली। ऑस्ट्रेलिया में
चक्रवात को क्या कहते हैं? विली विली। क्या कहते हैं? विली विली। उम्मीद करता हूं कि आज क्लास आपको मजेदार रहा होगा। तो इसी टाइप के जो वीडियो हैं आपको जो है शॉर्ट वीडियो मैं आपको अलग अलग टॉपिक से जो ठीक है आपको भेजते रहूंगा। आप लोग जो है थोड़ा इंटरेस्ट से इस वीडियो को देखते रहिए। ज्योग्राफी टोटल समझ आएगा। ज्योग्राफी में एक भी प्रश्न नहीं छूट सकता है दोस्तों, ये मेरा वादा है, चाहे कोई भी एग्जाम लीजिए आप। ठीक है, चक्रवात से क्वेश्चन पूछा कि इसलिए आपको मैंने समझा कि ज्यादातर वही पूछता है कि चीन में चक्रवात को क्या कहा जाता है, क्यों उत्पन्न होता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, सारे कंडीशन मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, बस आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।